लोकसभा चुनाव से पहले मायावती ने लिया बड़ा फैसला। अपने भतीजे को बनाया बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी। भतीजे को उत्तराधिकारी बनाकर विपक्षी पार्टियों को दिया बड़ा झटका। मायावती बोली, लोगों को लुभावने वादों और नारों से बचाना होगा, डबल इंजन को भगाना होगा, डबल मेहनत करके हाथी को एक बार फिर जिताना होगा। चलिए आपको बताते हैं मायावती ने लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा। हाल में हुए विधानसभा चुनाव में मिली हार और आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी एक्टिव हो गई है। बीएसपी की लखनऊ में बुलाई गई अहम बैठक में पार्टी प्रमुख मायावती ने अपने नेताओं से कहा कि लुभावने वादों से आम लोगों को बचाना होगा। साथ ही उन्होंने गरीबों, पिछड़ों और वंचित समाज को वोट हमारा राज तुम्हारा की शोषणकारी व्यवस्था से निजात दिलाने को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं से अगले साल होने वाले आम चुनाव में दोगुनी मेहनत कर पार्टी का जनाधार बढ़ाने का आह्वान किया है। मायावती ने अखिल भारतीय बैठक में देश के कई राज्यों के वरिष्ठ पदाधिकारियों को आम चुनाव को लेकर कई तरह के विस्तृत दिशा निर्देश दिए। साथ ही बैठक के दौरान मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। हालांकि आकाश को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर अन्य राज्यों की जिम्मेदारी मिली है। मायावती ने बैठक में पार्टी पदाधिकारियों से आह्वान करते हुए कहा कि हमें विरोधी दलों के छल और छलावों के सहारे राजनीतिक और चुनाव स्वार्थ का सही से सामना करने को लेकर डबल मेहनत से काम करना होगा। साथ ही संगठन की मजबूती और पार्टी का जनाधार बढ़ाने की भी कोशिश करनी होगी, तभी मेहनतकश बहुजनों को शोषणकारी व्यवस्था से मुक्ति मिल सकेगी। मायावती ने विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा कि विपक्षी दलों के लोग सैकड़ों और हजारों करोड़ रुपयों के चंदों के दम पर खर्चीला चुनाव लड़कर जनमत को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, जबकि बीएसपी अपने लोगों के खून पसीने की कमाई पर आश्रित है। उन्होंने कहा कि अम्बेडकरवादी पार्टी के रूप में बीएसपी की कोशिश बहुजन समाज पार्टी के कई अंगों को जोड़कर उनकी राजनीतिक शक्ति बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की सोच के मुताबिक विकसित करने की है, ताकि सत्ता की मास्टर चाबी के जरिए सभी गरीब और बहुजन समाज के लोग अपना उद्धार स्वयं करने योग्य बन जाए। बैठक के दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से यह भी आह्वान किया कि वे आम लोगों और देश हित के नीति और सिद्धांत के बजाय विरोधी दलों के धनबल और लुभावने वादों के जरिए चुनावी स्वार्थ का सामना करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। साथ में पार्टी का जनाधार भी बढ़ाना होगा। मायावती ने यह भी कहा कि पिछले दिनों खत्म हुए विधानसभा चुनाव में कड़े मुकाबले के आसार के बीच एक तरफा परिणाम आना बेहद गंभीर मुद्दा है। इस पर चर्चा करनी चाहिए। उम्मीद है कि लोकसभा का अगला चुनाव भी इसी तरह के भ्रामक नारों और चुनावी छलावों के साथ लड़ा जाएगा, जबकि गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दे जस के तस ही रहेंगे। उन्होंने अगले साल होने वाले आम चुनाव को लेकर आगाह करते हुए मायावती ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी चुनावी माहौल को जातिवादी और सांप्रदायिक रंग में झोंक कर प्रभावित करने की कोशिश होगी, जिससे महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मामलों से ध्यान हटाया जा सके। साथ ही मायावती ने बैठक में किसी भी चुनावी गठबंधन में शामिल नहीं होने की बात को दोहराते हुए कहा कि इस तरह का अनुभव बहुजन आंदोलन के हित में बहुत ही खराब रहा है। आपको बता दें कि यूपी हो या फिर देश के दूसरे राज्य, बसपा को गठबंधन की सियासत में हमेशा ही राजनीतिक लाभ मिला है। 2019 में गठबंधन के चलते बसपा 0 से 10 सांसदों पर पहुंच गई। 2022 में अकेले चुनाव लड़ने के चलते बसपा यूपी में 1 सीट पर सिमट गई। लेकिन फिर मायावती 2024 के चुनाव में क्यों गठबंधन की राह पर नहीं चलना चाहती है? मायावती का साफ साफ कहना है कि वो न ही एनडीए के साथ हैं और न ही इंडिया के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी, जिसके चलते बसपा के मौजूदा सांसदों में बेचैनी दिख रही है। बसपा सांसदों को अकेले चुनावी मैदान में उतरने पर जीत की उम्मीद कम दिख रही है। इसके बाद भी मायावती बार बार यह बात क्यों कह रही हैं कि अकेले किस्मत आजमाएंगी? क्या लगता है, दलित वोटर क्या एक बार फिर से मायावती को जीत हासिल करा पाएंगे या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।